मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिधर देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हो रही हैं। यूट्यूब में देखता हूँ जब भी कुछ पॉजिटिव वीडियोस तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है सामने। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये भला है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मुझे तो कम समझ में आया अभी तक। और दूसरी बात ये है कि चलो वास्तव में ये एग्जिस्ट करता है तो ये वाकई काम करता है क्या? आपने इतना कुछ अचीव किया तो मे भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया हो, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और क्या ये वाकई काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में काम करता है। आप देखो ना कि आज आप ही कह रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चारों तरफ सुनाई दे रहा है। इट मीन्स कुछ तो काम करता ही होगा, कुछ क्या बहुत काम करता होगा। ये एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना एक साइंस है। इसमें कहीं ना कहीं जैसे फोकस होता है, फोकस में भी हम जो है पूरा एक जगह पर फोकस करते हैं। यहाँ पर भी हम एक तरीके से एक एनर्जी को है ना फोकस कर रहे होते हैं, उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। और उसमें होता क्या है कि हम जो कुछ पाना चाहते हैं उसको हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। और जब हम आकर्षित कर रहे होते हैं तो एक पूरी एनर्जी को हम एक जगह पर केंद्रित कर रहे होते हैं, तो उसको आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से आकर्षित करते हैं। सपोज करो मुझे कुछ चाहिए है, जैसे अच्छा बिजनेस मुझे बढ़ाना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे जो कुछ चाहिए मेरे को अगर करना है तो मैं उस टाइम पर जो उन चीज़ों को आकर्षित करूँगी। जब मैं आकर्षित करूँगी तो वो जाकर के मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बनाएगा। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ऐसा होता है कि हम जो मांगते हैं हमें मिलता है, लेकिन हमें टोटली उसके ऊपर केंद्रित अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो साइंस है कि जहाँ पर हम वो केंद्रित करते हैं, उस पूरी तरीके से वो केंद्रित हो जाती है वो चीज़, और हम वो चीज़ पा लेते हैं। क्योंकि हम वही चीज़ बोल रहे होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर बना करके यूनिवर्स में पहुँचती है, और वो हम जो देते हैं वही तो हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमें वो वापस मिल जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है जिसमें मुझे लगता है हर एक को सीखना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीज़ें पाई हैं। जैसे कि मैं चाहती थी मोदीगर में आने के बाद कि मेरे को यहाँ पर लोगों को अच्छा घर मिलता है, अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है। तो मैंने भी इन चीज़ों को आकर्षित करना शुरू किया। अच्छा, क्योंकि देखिए वास्तव में बड़ा घर क्यों चाहिए? बड़ा घर इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पर हमारी खुशी निहित होती है। हम खुश रहना चाहते हैं ना। कोई भी चीज़ अंदर, गाड़ी के अंदर खुशी नहीं है, लेकिन जो गाड़ी बड़ी मिलने के बाद जो हमें वो खुशी महसूस होगी वो मुझे चाहिए थी। तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया और वो चीज़ें की पिक्चर बनी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। और मैंने रोज़ लोगों के सामने कहना, डिक्लेयर करना, ये सारी चीज़ें करती रही। तो मैंने वो चीज़ पा ली। मेरा विश्वास जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बढ़ गया। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया कहाँ से? मैंने मतलब इसके ऊपर वर्क कैसे करना शुरू किया बताना चाहूँगी। मेरे को किसी ने कहा था सीक्रेट मूवी देखो, और मैंने सीक्रेट मूवी देखी तो उसमें मेरा एक बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा। क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि ये विद्या जो है ना बहुत कम लोग जानते हैं, और जो भी आज तक लोग ऊंचाई पर पहुँचे हैं इसे विद्या के थ्रू पहुँचे हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये विद्या है और जिसने मुझे ये बुक दी, मैं तो बहुत थैंकफुल थी क्योंकि वो विद्या मैंने भी सीख ली। और वो विद्या मैंने सीख ली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैंने वो चीज़ें पानी शुरू कर दी। और कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि मेरी जो डाउनलाइंस है कोई काम करना छोड़ देती हैं, तो मैंने उस टाइम पर जब काम करना छोड़ देती है तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ना कहीं उनके बारे में सोच करके कि वो वापस आ गई हैं, वो बहुत अच्छा काम करने लगी हैं, उनने ये सारी चीज़ें पा ली हैं, तो इस तरीके से वो वापस आ गई हैं। यही तो मैंने किया था। मैंने सारी चीज़ें पा ली हैं ये सोचती थी, वो टोटली विजुलाइज करती थी, तो वही मैंने पा लिया है सारी चीज़ें। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। इसलिए चारों तरफ आप आवाज़ें जो सुन रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए सुन रहे हो क्योंकि ये काम करता है। वैसे बताना चाहूँगी ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये तो आज का वर्ड है, ठीक है ना। आज हम लोग मॉडर्न वर्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, पर देखा जाए तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, पुराने लोग जो हमें कहते थे, वो कहते थे शुभ शुभ बोलो। तो पता नहीं कौन सा पल हो कि उस वक्त सरस्वती बैठी हो आपकी जुबान पर और वो सही हो जाए। तो इस तरीके से आपने काफ़ी बार सुना होगा।
तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आज हम इस थ्योरी को इस तरीके से जानते हैं, लेकिन पुरानी टाइम से चली आ रही है। तो हमें इसलिए हमेशा शुभ शुभ बोलना चाहिए और हमेशा शुभ निकालना चाहिए कि हम पा चुके, हमें ये मिल चुका है तो हम पा लेते हैं। पर होता क्या है कि कुछ लोग इसको है ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि सिर्फ बोलने से, कुछ चीज़ सोचने से हो जाएगा। ऐसा दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर कि सिर्फ आपको बोलने से मिले। गीता में भी लिखा हुआ है कर्म करना है, कर्म के बिना कुछ नहीं है। और कर्म करो, उस वक्त रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो। तो हमें भी जो चीज़ मिलेगी वो कर्म करके मिलेगी। हमें एक तरफ बोलना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को करना है, उसका मतलब जो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें हमें कहीं ना कहीं उसके जो भी चीज़ें हैं कि अट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, उसको ध्यान में रखना है। और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, दूसरी तरफ हमें कर्म करना है। और जब इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा तो रिजल्ट कहाँ 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप जो जीवन में पाना चाहते हो वो मिल जाएगा आपको। ओके, मतलब आज मुझे क्लियर हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से मतलब काम करेगा, लेकिन उसके साथ में कर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। ओके एक्शन मतलब कर्म मीन जस्ट डू इट, आपको करना पड़ेगा वो काम। ओके, काम भी करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी लगाना है, तो फिर हम रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। अचीव कर लेते हैं।